Dear aspirants, welcome to Competitive Exam Mantra। आज हम मिशन HPS 2021 सीरीज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप सब इन क्वेश्चंस को साथ साथ लर्न करते जाइए और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करने में इजी हो और आपका कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Anupam Verma committee, which was in news recently, related to which of the following? Last year Anupam Verma committee न्यूज में थी, तो आपको बताना है कि ये किसके रिलेशन में है। ऑप्शंस है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, असेसिंग द सिनेरियो ऑफ टेस्टिंग किट्स फॉर COVID-19 अक्रॉस द कंट्री, या फिर नन ऑफ द अबव। सो इन ऑप्शंस में से अनुपम वर्मा कमिटी किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं अनुपम वर्मा कमिटी किसके रिलेशन में है। अनुपम वर्मा कमिटी एक एक्सपर्ट कमिटी है जिसको बनाया गया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू को मॉनिटर करने के लिए, एक पॉलिसी फ्रेम करने के लिए बनाया गया है। अनुपम वर्मा कमिटी को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू को मॉनिटर करने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए फॉर्म किया गया है और इसकी रिकमेंडेशंस पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 18 पेस्टिसाइड्स को बैन किया था 2018 में। यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली इशू किया एक ड्राफ्ट ऑर्डर जिसमें कि प्रपोज किया गया है बैन ऑन द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 27 इंसेक्टिसाइड्स। और इस मूव का एग्रीकल्चर केमिकल्स फॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। सो इस क्वेश्चन में अनुभव वर्मा कमेटी इनमें से किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट आहाना समटाइम्स सीन इन न्यूज इज। प्रोजेक्ट आहाना आपने सुना होगा, ये किसके रिलेशन में है? टू गिव फ्री एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड, टू वर्क टुवर्ड्स एन एड्स फ्री जनरेशन, to boost the immune system to fight COVID-19, या फिर none of the above। So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, to work towards an AIDS free generation। प्रोजेक्ट आहाना प्लान इंडिया जो कि एक एनजीओ है उसका एक नेशनल प्रोग्राम है जो कि एड्स फ्री जनरेशन के ऊपर वर्क कर रहा है और इसके साथ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है पार्टनरशिप में काम कर रही है और इसे ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया के थ्रू सपोर्ट किया जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट आहाना 9 स्टेट्स में वर्क कर रहा है जैसे कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा। सो प्रोजेक्ट आहाना इज रिलेटेड टू वर्क टुवर्ड्स एन एड्स फ्री जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Global Economic Prospects, a semi-annual flagship publication on the state of the world economy, is released by Global Economic Prospects जो कि एक semi-annual flagship publication है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी की स्टेट के ऊपर रिलीज की जाती है। तो आपको बताना है किसके थ्रू रिलीज होती है। ऑप्शंस है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स पब्लिकेशन जो है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू रिलीज की जाती है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स को एग्जामिन करती है और इसका स्पेशल फोकस जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर रहता है और ये साल में 2 बार इशू की जाती है, जनवरी एंड जून में। और जून 2020 की पब्लिकेशन में वर्ल्ड बैंक के थ्रू कहा गया था कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सीवियर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। तो आपने याद रखना है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो एक सेमी एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू रिलीज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोविलपट्टी कड़ालाई मिठाई which was recently granted geographical indication tag belongs to which of the following states?
कोविलपट्टी कड़ालाई मिठाई जिसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है, वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है? जीआई टैग के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। तो इसका जो आंसर है, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? तमिलनाडु से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो फेमस मिठाई है, ये कोविलपट्टी और तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट के एडजेसेंट टाउन्स एंड विलेजेस में मैन्युफैक्चर होती है। ये एक पीनट कैंडी है और इस कैंडी को स्पेसिफिक लोकेशन से ग्राउंडनट्स एंड ऑर्गेनिक जैगरी लेकर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, तो हमें इसमें बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। कौन सी सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, इट वॉज रिलीज्ड बाय फ्रांस बेस्ड एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका रैंक्ड अबव इंडिया इन द इंडेक्स। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। तो इसका आंसर है both 1 and 2। इस रिपोर्ट को फ्रांस बेस्ड एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के थ्रू रिलीज किया जाता है और ये इस रिपोर्ट में कंट्रीज की प्रेस फ्रीडम को असेस किया जाता है। तो यह रिपोर्ट ये देखती है कि कंट्री में जर्नलिस्ट, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेटिजन्स को कितनी फ्रीडम मिलती है और वहाँ की अथॉरिटीज इस फ्रीडम की कितनी रिस्पेक्ट करती है। लेकिन इस इंडेक्स में ओनली प्रेस फ्रीडम के साथ डील किया जाता है, ना कि क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म के साथ या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के साथ। इन दोनों को देखना इसका काम नहीं है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इस ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 प्लेसेस नीचे आया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका, दे आर रैंक्ड हायर इन द लिस्ट। नॉर्वे का इसमें फर्स्ट रैंक है और चाइना का रैंक 177 है। और जिस कंट्री का स्कोर जितना ज्यादा कम होता है उसकी उतनी ज्यादा ग्रेटर फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements with respect to Global Vaccine Summit 2020. First statement है, Saudi Arabia is the host country for the Global Vaccine Summit 2020. Second statement है, the summit raises funds to immunize 300 million more children in the world's poorest countries against diseases like measles, polio, diphtheria by the end of 2025. Which of the following statements given above is or are correct? तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? 1 only, 2 only, both या फिर none। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी 2 only। Summit raises funds to immunize 300 million more children in the world's poorest countries against diseases like measles, polio and diphtheria by the end of 2025. So this statement is correct. But Saudi Arabia is a host country for Global Vaccine Summit 2020. ये statement wrong है because जो host country है वो सऊदी अरेबिया नहीं, कौन सा है? यूके है। यूके ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 और इस समिट से जो फंड रेज होगा उसे 300 मिलियन मोर चिल्ड्रन को इम्यूनाइज करने में यूज किया जाएगा अगेंस्ट द डिसीजेस लाइक मीजल्स, पोलियो एंड डिप्थीरिया बाय द एंड ऑफ 2025। इसके अलावा इसको हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए भी यूज होगा और कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए भी इसे यूज किया जाएगा। यूके इस वैक्सीन अलायंस में लार्जेस्ट डोनर है। दिस ग्लोबल वैक्सीन समिट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ have warned that 80 million children under the age of 1 are at the risk of diseases due to disruptions to vital immunization programs because of COVID-19। तो मेनली आपने याद रखना है कि ये जो ग्लोबल वैक्सीन समिट है ये कहाँ पे हुआ है? यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट इन फिगर्स
2020 report was published recently by स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट जो है उसे रिसेंटली किसके थ्रू पब्लिश किया गया है? ऑप्शंस है सेंचुरी एशिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट या फिर नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं कि 2019 में इंडिया में 50 लाख से ज़्यादा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई थी, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। और इसमें फ्लड, साइक्लोन जैसे कि फानी, वायु, बुलबुल एंड ड्रॉट्स जो है वो मेजर फैक्टर्स थे। और अगर माइग्रेंट्स की बात की जाए तो इसमें कंट्री में 45 करोड़ से ज़्यादा माइग्रेंट्स थे। सो दिस स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट जो रिलीज की गई है बाय सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कमिट इनिशिएटिव विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज, आई कमिट इनिशिएटिव के बारे में बताना है, किसके रिलेशन में है ये? टू क्रिएट अ रोबस्ट एंड रिजिलिएंट एनर्जी सिस्टम इन द फ्यूचर, बी an e-commerce marketing platform for MSMEs to market and sell their products, C to develop urban forest and conservation of environment, या फिर none of the above। So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, टू क्रिएट अ रोबस्ट एंड रिजिलिएंट एनर्जी सिस्टम इन फ्यूचर। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा आई कमिट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसका मेन फोकस एनर्जी सेक्टर में बेहतर फ्यूचर बनाना है और इस एम को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट्स, कंपनीज, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर थिंक टैंक्स को यूनाइट किया जा रहा है ताकि मिलकर एक रोबस्ट एंड रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम फ्यूचर के लिए तैयार किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Naimisha 2020, sometimes seen in news, is an event organized by Naimisha 2020 इवेंट जो है वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? ऑप्शंस है संगीत नाटक एकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट या फिर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी, नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली ने ऑनलाइन नईमिशा 2020 इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जो कि एक समर आर्ट प्रोग्राम है फ्रॉम 8 जून टू 3 जुलाई, सो डेट कि कोविड-19 के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचा जा सके। इस प्रोग्राम में ऑनलाइन वर्कशॉप सेशंस ऑन पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग एटसेट्रा इंक्लूडेड है। और इसका मेन एम ये है कि जो पार्टिसिपेंट आर्ट एंथुसियास्ट है वो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट से लर्न कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लॉन्च्ड इन, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम कौन सी स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर यूपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए लॉन्च की है। यह स्कीम स्टेट में वाटर शॉर्टेज एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एड्रेस करेगी। इस स्कीम्स के अंडर ऐसे फार्मर्स जो कि ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स ले रहे हैं अदर देन द पैडी, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा ₹7,000 पर एकड़ के ऊपर। तो इससे फार्मर्स जो है वो स्विच कर सकते हैं टू क्रॉप्स जो कि लेस वाटर रिक्वायर्ड होते हैं जिनके लिए, जैसे कि मेज, बाजरा, उड़द दाल, अरहर दाल, तिल एंड कॉटन एटसेट्रा। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट 80% सब्सिडी भी देगी उन फार्मर्स को जो कि ड्रिप इरिगेशन को अडॉप्ट करते हैं या फिर अदर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।